प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस समय क्या भूमिका चल रही है किसान आंदोलन की। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका जादव जी स्वागत है। धन्यवाद है आपका भी। इतने विपरीत मौसम में आपको हमारी खैर खबर लेने आते हो। बढ़िया चल रहा हूँ। अब जिस तरीके से देखा जाए पिछले 5 दिनों से मौसम बहुत ख़राब है, बारिश भी है, कड़ाके की ठंड भी है और यहाँ किसान जो है युवाओं को छोड़े उनकी बात छोड़ते हुए मैं बात करना चाहूँगा बुजुर्ग किसानों की जो 80, 85, 90, 93 साल के हैं। कैसा आप उनको सुकून दे पा रहे हैं इस आंदोलन के अंदर? देखो उनको सुकून देने की जरूरत नहीं, कोई हमारा साहस बंधा रहे हैं। युवाओं से ज़्यादा मजबूत हमारे बुजुर्ग हैं। सारे जीवन उन्होंने खेती का काम किया है और किसान जो होता है वो मौसम से नहीं डरता जी। किसान जिस दिन मौसम से डर जाएगा उस दिन भूखों मर जाएगा, क्योंकि उसे खेती से हटना पड़ेगा। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी विषय है। पानी बरसना तो किसान के लिए वरदान है और आज मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन के लिए भी वरदान साबित होगा, क्योंकि किसान को जो पानी लगाने का, सिंचाई करने का काम कर रहा था खेत में, भगवान ने कर दिया। किसान फ्री हो गया, अब वो सीधा दिल्ली की तरफ चल दिया। उसने कहा हमें कोई काम नहीं है, अब हम दिल्ली की तरफ चलते हैं। सरकार की भी जो हठधर्मी थी उसने भी किसान को आंदोलित कर दिया। सरकार जो अभी तक हम लोगों को घुमा रही है, हम लोगों को परेशान कर रही है, हमारी बात नहीं मान रही, इससे किसानों में बड़ा जागृति आई है, बड़ा गुस्सा भरा, आक्रोश आया, वो स्वतः आंदोलित हो गया। तो किसी भी आंदोलन की ये सफलता होती है कि जो आंदोलनरत किसान है वो और जो गांव में किसान है अगर उसका मन भी आंदोलित हो जाए, आंदोलन की बड़ी सफलता है। तो हमारे लिए जो वरदान साबित हुई है। अच्छा जादव जी, जिस तरीके से वार्ता की बात की जाए 6 से 7 रोज की वार्ता हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? भाई वार्ता हो चुकी है, आगे भी वार्ता होगी। सरकार को भी अगर जल्दी नहीं है तो हमें भी जल्दी नहीं है। 4 को हो गई, अब 8 को होगी, 18 को कर लें, 28 को कर लें, कोई फर्क नहीं है। ठीक जगह है दिल्ली, हम लोग दिल्ली आ गए हैं तो अब जाने वाले हैं। आपको नहीं लगता है जिस तरीके से जो है इनके एक सांसद हैं सनी देओल जो पंजाब से आते हैं और उन्होंने एक पिक्चर में कहा था कि दामनी पिक्चर के अंदर की तारीख पे तारीख ये घूमनी बहरी सरकार या कोर्ट जो है एक आम आदमी की बात नहीं सुनती, तो वो सांसद अब क्यों किसानों की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं? लगता है कि उसी की बात मान ली हो सरकार ने कि उनका सांसद हो गया, लेकिन वो परेशान हो गया था। हम तारीख पे तारीख देने से परेशान होने वाले नहीं। सरकार चाहे जितने हथकंडे अपना ले, चाहे कुछ कर ले, जब ईश्वर से हम परेशान नहीं हो रहे हैं, वो भी हमारा सहयोगी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ठंडी वंडी हो जाती, थोड़ा हल्का फुल्का कीड़ा फीड़ा हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से बढ़िया आंदोलन चल रहा है। चाहे जितनी तारीख दे हमें परेशानी नहीं। जादव जी, जिस तरीके से देखा जाए इस मौसम में कड़कड़ाती हाड़ कपाने वाली सर्दी के अंदर 50 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, क्या सरकार की संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं? अजी भाई तो देश समझ ले, देश तय कर ले। 61-62 किसान शहादत दे चुके हैं जी, और सरकार जरा भी संवेदनशील नहीं हुई है। 2 शब्द भी नहीं कह पाई थी। कल पता चला है कि कुछ मौन धारण किया है किसानों के कहने से, उसमें जहां बातचीत हो रही थी जी। लेकिन अब कुल मिला के तो यही कहा जा सकता है कि सरकार संवेदनहीन शहादत किसान दे रहे हैं, लेकिन इस शहादत से आंदोलन का कमिटमेंट बड़ा है। जो शहीद हुए किसान के परिवार के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि हम सरकार से कोई सहायता नहीं चाहते, हम केवल आंदोलन किसानों की सहायता करें और इन 3 अध्यादेशों को वापस ही चाहते हैं। तो अभी क्या लगता है, क्या आगे की रणनीति है, क्या प्लानिंग है जादव जी? हमारी क्या रणनीति, हम तो आंदोलन में बैठे हैं, तो आंदोलन करना है। रणनीति तो सरकार बनाए जी, फिलहाल तो सरकार बनाए कि हमसे कब तक आंदोलन कराना है। जब तक सरकार चाहेगी आंदोलन कराना तब तक करेंगे। सरकार की पूरी इच्छा कर देंगे, बिल्कुल फुल डोज कर देंगे, फुल डोज आंदोलन से हटने वाले हैं। सरकार को अगर आपकी बात सुननी होती तो 7 रोज की वार्ता में कहीं ना कहीं कुछ तो समाधान निकलता, लेकिन अभी भी समाधान नहीं है। सरकार तो सुनना ही नहीं चाहती, वो तो किसानों की कमर को तोड़ना चाहती है। सरकार क्या कमर तोड़ेगी जी? हम देश की रीढ़ को मजबूत करने वाले लोग हैं, हम देश की कमर को मजबूत करने वाले लोग हैं। सरकार अगर हमारी कमर तोड़ देगी तो देश की कमर टूट जाएगी, और जिस दिन देश की कमर टूट जाएगी इस तरह की सरकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। जिस तरीके से आप सुन रहे सरकार हमारी कमर नहीं तोड़ नहीं सकती, कहीं कोई नहीं, सरकार की कोई ताकत नहीं कमर तोड़ने की। हम बहुत मजबूत इरादे से आए हैं। सरकार जो चाहे सो कर ले, चाहे जितनी तारीखें दे ले, हम लोग अपने बिल वापस करवा करके ही जाएंगे।
जिस तरीके से जादौन जी जो है आपके कृषि मंत्री तोमर जी जो है हर वार्ता के बाद में मीडिया को इकट्ठा करते हैं, मनवादी मीडिया को इकट्ठा करते हैं और वो स्टेटमेंट देते हैं कि किसान हमारी बातों से खुश है, किसान हमारे पक्ष में है। तो क्या ऐसे स्टेटमेंटों से मनोबल नहीं टूटेगा किसानों का? आपने जो एक बात शब्द कही मनवादी मीडिया, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं किसी मीडिया को ना मनवादी मानता हूँ, किसी वादी मानता हूँ। आपकी अगर ऐसी सोच है तो आप समझें, मीडिया मीडिया है, हमारा विरोध भी कर रही मीडिया, हम उसको भी गलत नहीं समझते। उनकी मजबूरियाँ होंगी बेचारों की, भाई जिसका काम कर रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, मजबूरियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, संबंध होते हैं। तो मजबूर लोगों को हम नहीं नोटिस करते, ना उनके लिए कुछ कहते हैं। जो सही देख रहे हैं वो सही दिखाएं, जो गलत देख रहे हैं गलत दिखाएं, जिसकी जो चश्मा लगा रखा वो दिखाएगा। तो मनोवादी मीडिया वाली बात तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी नरेंद्र तोमर जो मीडिया को इकट्ठा करते हैं और सब कहते हैं कि किसानों से हमारा तालमेल ठीक है, सब कुछ है। अगर वो कहते हैं तो हम तालमेल ठीक करवा के छोड़ेंगे। अध्यक्ष जी, अब बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है 26 जनवरी के, उसकी क्या प्लानिंग है आपकी? बहुत बढ़िया प्लानिंग है। कल से हमारी रेसल शुरू हो रही 26 जनवरी की परेड की। किसान रेसल करेगा, ट्रैक्टरों की तैयारी करेगा, बढ़िया अच्छे कपड़े पहन करके, बढ़िया तिरंगा लेकर के हमारे ट्रैक्टर जाएंगे और जिस समय परेड में साथ में निकलेंगे राजपथ पर, तो देश क्या विदेश के लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि ये लोग आंदोलनकारी हैं या क्या है। हम पूरे राष्ट्रीयता के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, जिस तरह से सभी प्रदेशों की झांकी निकलती है उस तरह से हमारे किसानों की झांकी। जादौन जी, इसके लिए कोई परमिशन ली गई है केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से? अजी परमिशन हम क्यों लें? परमिशन तो 3 महीना हो गए। अरे सर परमिशन हम क्यों लें? देश हमारा, गणतंत्र दिवस हमारा, राजपथ हमारा, सरकार हमारी बनाई हुई, हम क्यों परमिशन लें? अध्यक्ष जी, नहीं लगता आपको, नहीं लगता कि आपको जब ये दिल्ली पार नहीं करने दे रहे, बॉर्डर पार नहीं करने दे रहे, तो आप ट्रैक्टर लेके कैसे जनपद तक पहुंचेंगे? देखिए मजबूरी है हमारी, सरकार ने पूरा लगा रखा, बंदूक तान रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इसका। जब इन्होंने कहा कि किसानों ने रोड रोक रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको लताड़ लगाई कि किसानों ने रोड नहीं रोका, तुमने किसानों को रोड पर रोका है। अब सरकार है भाई, हम क्या कर सकते हैं, गोली वोली चलवा दे। लेकिन इतना जरूर हम बता देंगे, जो जाम लगा है ना जी, जिस दिन हम अपना संघर्ष कर लेंगे उस दिन हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पहुँचेंगे, सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। इन्होंने वाटर कैनन चला ली, आंसू गैस चला लिए, लाठी चला ली, गड्ढा मुक्त का वादा करने वाली सरकार ने सड़क को खोद डाला। अब इनके बाद गोली बची जी, और हमारे पास सीना, इनकी गोली होगी, हमारा सीना होगा। या तो बिल वापसी होगी तब घर वापसी होगी, बिल वापसी नहीं होगी तो लाश वापसी होगी, जिंदा वापसी नहीं होगी। देश और आपको किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारे चैनल के माध्यम से आपका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। देश की जनता, आवाम से क्या आह्वान करना चाहेंगे इस आंदोलन को और तेज करने के लिए? हम देश की जनता से कहना चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन नहीं है अकेला, ये उस हर आदमी का आंदोलन है जो अन्न खाता है और पेट भर के जीवन यापन करता है। इतना जरूर है, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं इस देश में जिनके पास इतनी दौलत है, जो धन पशु है, उनको खाना कितना भी महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आम खाना खाते भी नहीं है। वो रोटी वो नहीं खाएंगे जो होटलों पे 5 रुपए के आटा की, वो 5 रुपए की रोटी होती है, और वो 600 रुपए की रोटी जिस होटल में मिलती है वो खाते हैं, आटा वही होता है। तो उन्हें एक नशा है। लेकिन जो व्यक्ति रोज खाने कमाने वाला है, जो महीने का बजट बनाने वाला है, जो साल का बजट बनाने वाला है, उससे खाना बहुत दूर चला जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। क्योंकि ये सैद्धांतिक बात है कि सारे नगर का या सारे क्षेत्र का खाना एक आदमी के यहाँ रख दिया जाए, तब फिर वो अपनी शर्तों पे खाना देगा। तो देश का है मामला। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो अभी अब मौज ले रहे हैं, देख रहे हैं किसान आंदोलन से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतने बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं इस समुद्र में, इस तालाब में, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ छोड़ दी जाएंगी, फिर सारी छोटी मछलियों को खा जाएंगे। हम जिंदा रह लेंगे, क्योंकि हम किसान जो होता है वो अपने खाने भर का गल्ला घर में रखकर तब बेचता है। लेकिन इनको जिंदा लेने के लाले पड़ जाएंगे जो आज आंदोलन से दूर हैं, उन्हें मजबूर होकर के इस आंदोलन में कूदना पड़ेगा। और इसमें सरकार सहयोग करेगी। सरकार जितना लंबा आंदोलन खींचेगी उतने ही लोग हमारे समर्थन में खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.